अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अपनी सोच बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। चेंज योर थिंकिंग विल चेंज योर लाइफ। दोस्तों, आदमी कुछ न कुछ सोचता रहता है, हमेशा उसके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। और ये सोच जो हमारी होती है दो तरीके की होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक निगेटिव होती है। सोचता तो है आदमी, अब वो चाहे पॉजिटिव सोचे और चाहे नेगेटिव सोचे। नेगेटिव सोच क्या है दोस्तों? नेगेटिव अगर हम सोचेंगे और हमारे दिमाग में नेगेटिविटी आ गई तो फिर हम जिंदगी के रास्तों को तय करने में मुश्किलात का सामना करेंगे। क्योंकि ये सोच जो होती है, ये हमारा दिमाग जो होता है, हमारी जिंदगी का डायरेक्शन, हमें किस जो रास्ते पर जाना है, ये हमारे दिमाग की सोच से इसका बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि आदमी जो सोचता है वो वही करता है। नेगेटिव सोच अगर आपके अंदर है, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये काम नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? स्किल पावर हमारे अंदर अल्लाह पाक ने दी है। हर चीज करने की सलाहियत जो है वो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने रखी है। हमें दो हाथ दिए, दो पैर दिए, दो आंखें दी, एक बेहतरीन दिमाग दिया जिसे अक्ल सलीम कहा जाता है। सलीम के माने बेहतरीन के होते हैं। बेहतरीन अकल अल्लाह पाक ने हमें अता फरमाई कि हम अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को सीधा कर लें। लेकिन दोस्तों, हम नेगेटिविटी में पड़ जाते हैं। नेगेटिव सोच हमारे अंदर आ जाती है कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते, हमसे ये नहीं होगा। अगर अगला कर रहा है तो उसके पास वसाइल हैं। नहीं दोस्तों, उसने अपनी दिमाग का इस्तेमाल किया, अपनी सोच का इस्तेमाल किया और अपने स्किल को एक्टिविटी में ला करके अपने आप को प्रमोट किया है। जो हम सब कर सकते हैं, वो हमारे अंदर अल्लाह पाक ने सलाहियतें रखी हैं। आदमी जब नकारात्मक सोच की तरफ जाता है, मनफी सोच की तरफ जाता है, तो उसका दिमाग जो है वो सिकुड़ जाता है। छोटी सोच हो जाती है उसकी। किसी को दबा दिया, किसी को बेवकूफ बना लिया, किसी को बेवकूफ बना करके पैसा ऐंठ लिया, या किसी की जमीन हड़प कर ली। दोस्तों, हम यहाँ जमीन हड़प करने के चक्कर में पड़े हैं। अल्लाह हमें जन्नत में बागात दे रहा है, जन्नत में महलात दे रहा है, और हम उन बागात का और उन महलात का सौदा जो है इस दुनिया की छोटी सी जमीन के लिए कर रहे हैं। ये बहुत ही घाटे का सौदा है मेरे दोस्तों। यहाँ की जमीन, अगर हम किसी की जमीन नाजायज तरीके से हड़प लेते हैं, वो हमारे किस काम आएगी? हमारे बच्चे इस्तेमाल करेंगे और उसका अजाब हम भुगतेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमें, अगर हम ईमान को बचा कर ले जाते हैं तो इस दुनिया से 10 गुना बड़ी जन्नत अता फरमाएंगे, जिसमें बागात होंगे, नहरें होंगी, महलात होंगे, जन्नत की हूरें होंगी, तमाम तरह की नेमतें जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, जो हमारी थाट से बाहर हैं, उसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। वो नेमतें अल्लाह पाक ने हमारे लिए जन्नत में रखी हैं। लेकिन अल्लाह पाक ने दुनिया में हमारे ऊपर बाउंड्री लगाए रखी है। उस बाउंड्री को अगर हम क्रॉस करेंगे तो फिर जन्नत की नेमतों से महरूम हो जाएंगे। आज हमारी सोच कहाँ हमको लेके जा रही है? हम सोचते हैं कि हमसे कोई कमज़ोर है तो हम उसकी ज़मीन किसी न किसी तरीके से हड़प कर लें। कोई हमसे कम दिमागदार है, उसके पास अकल थोड़ा कम है, तो हम उसे किस तरीके से बेवकूफ़ बना करके उसका पैसा ऐंठ लें। बिजनेस हम कर रहे हैं तो बिजनेस में भी हम जो है वो नाजायज तरीका इस्तेमाल करते हैं। झूठ बोल करके, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अगले को बेवकूफ़ बना करके बिजनेस करना चाहते हैं। मेरे दोस्तों, ये नेगेटिविटी छोड़ दीजिए। जिस दिन हम ये नेगेटिविटी छोड़ देंगे, अपने रास्ते का तयन कर लेंगे, अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा और हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। पॉजिटिव सोच रखें, हम कर सकते हैं, वी कैन डू।
हम कर सकते हैं। हमारे अंदर अल्लाह पाक ने वो सलाहियतें रखी हैं कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं इस्लाम के दायरे में रह करके। हमें अपनी सोच को पॉजिटिव रास्ते पर ले जाना है। पॉजिटिव रास्ता क्या है? हमें दूसरों की भलाई करना है, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें दूसरों की भलाई करने के लिए पैदा किया है। अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि तुम बेहतरीन उम्मत हो। और वो क्यों क्यों बेहतरीन उम्मत हो तुम? क्योंकि तुम लोगों की नफा रसानी के लिए पैदा किए गए हो। लोगों को बुराई से रोकते हो, भलाई का हुक्म करते हो और लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए तुम पैदा किए गए हो। तो दोस्तों, हम अपनी सोच से लोगों को फायदा पहुंचाएं, अपनी औलादों को, अपनी पीढ़ियों को इस तरीके की सोच दें, इस तरीके का उनको थाट उनके दिमाग में बसाएं कि वो हमारे आवाम की और अपने मुल्क की खिदमत कर सकें, ना कि सिर्फ अपना ही कमा के अपना खा सकें। दोस्तों, ये जिंदगी मुसलमानों की नहीं है। मुसलमानों को अल्लाह पाक ने पैदा किया इंसानियत की रहबरी के लिए, इंसानियत की रहनुमाई के लिए। आज हम क्या कर रहे हैं? अगर हम थोड़ा सा मालदार हो गए, हम थोड़ा सा हमारे बच्चे कमाने लगे, हम कमाने लगे, उसी में खुश हैं और उसी को कामयाबी समझते हैं। नहीं मेरे दोस्तों, ये कामयाबी नहीं है। ये असल कामयाबी नहीं है। असल कामयाबी तब है जब हम अल्लाह की रज़ा के लिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चल करके और दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने का काम करें। जब हम दुनिया को फ़ायदा पहुंचाने का काम करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी नेकियों में इजाफा करेंगे, हमारे माल में बरकत होगी। तो ये सोच पर डिपेंड करता है दोस्तों। इसके लिए हमें सोचना पड़ेगा, अपने दिमाग को एक इंडिकेशन देना पड़ेगा सोचने के लिए। आज हमारी सोच जो है वो महदूद हो गई है। इस महदूद सोच से निकलकर हमें जो है वसी दुनिया में आना है। लिमिट खत्म करनी है अपने सोच की। अगर हम सोचेंगे कि हमें दूसरों को फायदा पहुंचाना है तो इंशाअल्लाह ताला हम जरूर दूसरों को फायदा पहुंचाएंगे। और अगर ना भी पहुंचा सके तो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हमें दूसरों के फायदा पहुंचाने का सवाब तो हमारे नामा अमाल में लिखा जाएगा। अगर हमारी वसात नहीं है, हमारी हैसियत नहीं है, हमारी बिसात नहीं है लोगों को फायदा पहुंचाने की, तो हम कोशिश करेंगे, उस कोशिश का फायदा जो है वो हमें मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। उसकी नेकियां हमारे नामा अमाल में लिखी जाएंगी। दोस्तों, मेरा आप सभी को मशवरा नहीं, गुजारिश है। मेरी गुजारिश है कि अपनी सोच को पॉजिटिव वे पर लेके आए, पॉजिटिव वे पर लेके आए। अच्छी सोच रखें कि हम ये कर सकते हैं, हम लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं, हम अपने औलाद को सही तरबियत दे सकते हैं, अपने औलादों को इस माशरे की और इस मुल्क की और अपने कौम की खिदमत के लिए तैयार कर सकते हैं। ये सोच पैदा करें। जब ये सोच पैदा करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी कौम बदलेगी, एजुकेशन हमारे बच्चों में आएगा। दोस्तों, सही तरबियत के साथ इस वक्त बच्चों में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो एजुकेशन की है। एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि जितना हमारा खाना खाना ज़रूरी है उतना ही एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ना ज़रूरी है। दोस्तों, अगर हम इस फील्ड में पीछे रह गए तो हमें नाकामी से कोई नहीं बचा सकता। मेरी आप सबसे फिर एक बार गुजारिश है कि आप सब दुआ फरमाएं, अल्लाह तबारक ताला हमें जो है वो नेगेटिव सोच से निकाल करके पॉजिटिव सोच की तरफ लेके आए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।